आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर आपको है 16 सितंबर को आपका कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का है। इसलिए दोस्तों मैं आपको लगातार आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, इसलिए इस वीडियो का पार्ट 1 आ चुका है। ओके, जिसमें मैंने आपको कहा है महत्वपूर्ण 2 अंकीय और महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न आपको बता दिए विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, अभी तक भाई वीडियो नहीं देखी जाकर जो देखिएगा पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 4 अंकीय, महत्वपूर्ण 4 अंकीय और महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्न देखने वाले हैं वे सॉल्यूशन के साथ, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रेरक प्रभाव को समझाइए, इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेरक प्रभाव को आपको समझाना है और उसके 3 आपको अनुप्रयोग बताने होंगे। तो ये आपका ये दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन, फास्ट ही दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपके प्रेरक प्रभाव हो जाता है, पर प्रेरक प्रभाव के प्रकार दिए हुए हैं। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ओके, ये आपके प्रकार हो जाते हैं और इसके अनुप्रयोग दिए हुए हैं। जैसे अनुप्रयोग क्या है, वसी अम्लों की प्रबलता की तुलना में और अमीनों के क्षारीयता गुण में द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति में ये आपका हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, प्लस ई और माइनस ई प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक का प्रभाव आपको प्रभाव क्या है, प्लस ई और माइनस ई प्रभाव भी स्पष्ट करना है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट इसका ले लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है क्रियात्मक समूह समायोजकता और स्थान समायोजकता को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, क्रियात्मक समूह समायोजकता और स्थान समायोजकता को आपको एक उदाहरण सहित आपको बता देना है। ओके, तो ये आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका दिया हुआ है क्रियात्मक समायोजकता। ओके, और इसकी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद दिया है क्रियात्मक समायोजकता का उदाहरण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये अपने इसमें स्थान समायोजकता भी आपको बताना है, लेकिन इसमें गायब कर दिया है, वो आप थोड़ा अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये पूरा आपका दिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में आपको पूरा समझाया गया है आपका। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका नाभिक स्नेही आपका ये दिया हुआ है, तो नाभिक स्नेही का भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपके एग्जांपल दी हुई है। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है महत्वपूर्ण अपने 4 अंकीय महत्वपूर्ण कवर कर लिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्नों के 5 अंकीय प्रश्न देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या है गूगल पर सर्च करना अनुरागसाडीक्लासेस.com सबसे पहले वेबसाइट आएगी, उसे ओपन कर लीजिएगा। क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट के आप क्या है त्रैमासिक परीक्षा के आप क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त कर सकते हो। तो 5 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख ले। तो पहला क्वेश्चन है नियम को समझाइए। ओके, आपको हुंडे की अधिकतम बहुलता को नियम को समझाना है और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत समझाना है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, पहले आपको समझाना है हुंडे का अधिकतम बहुलता का नियम। तो उदाहरण से तो आपका ये दिया हुआ है, फास्ट से जोड़ लीजिए। ये आपका दिया है हुंडे का अधिकतम बहुलता का नियम। ओके, सभी नियम आपको तैयार कर लेना। मैंने आपको पहले ही बताया, तब इनके नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप बाउ का नियम हो गया, N+1 का नियम हो गया, हुंडे का नियम हो गया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत हो गया, ये सभी आपको तैयार कर लेना है। इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये अपना कंप्लीट हो जाता है हुंडे का अधिकतम बहुलता का नियम। इसके बाद देख लेते हैं आप देख लीजिए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ओके, तो ये आपका दिया है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए। आपका दिया हुआ पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ओके, इसके हम आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है पूरा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पूरा समझाया गया है। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दोस्तों आपको क्या है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपको बताना है। ओके, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसका क्या है फास्ट आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका पूरा दिया है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, द्वैत एवं प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति यहाँ से आपको पूरा दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, ये आपका दिया हुआ है प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति कि क्या है ये आपको बताया गया है। साथ ही इसके बाद आपको डी ब्रोगली समीकरण समझाना है। ओके, तो यहाँ से आपका डी ब्रोगली समीकरण बताया गया है, इससे भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके,
तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में अपना निकल आता है डी ब्रोगली समीकरण। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 4 अंकीय और महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्न बता दिए। ओके, आपको ये नियम जरूर तैयार कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको बता चुका बाउ का नियम, n+1 का नियम, होने का अधिकतम बहुलता का नियम। ओके, पाउली का वर्जन सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको महत्वपूर्ण 4 अंकीय महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्न बता दिए हैं। पार्ट एक में मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय और महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न बताए हैं, उनकी वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। ओके, और आगे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।